नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि की, कुंभ लगन की, यानी कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। वीडियो को दो हिस्सों में बनाया जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी जिनके भी जन्म समय चंद्रमा कुंभ राशि में था। आप अपनी जन्म कुंडली खोल करके देख सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उस भाव में यदि 11 का अंक लिखा है, यानी चंद्रमा जिस घर में बैठा है उस घर में यदि 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ राशि में जन्म हुआ है। और वीडियो का सेकंड पार्ट जो है ये आपकी जन्म लगन पर आधारित होगा, यानी जिनके भी फर्स्ट हाउस में जन्म पत्रिका का जो ये भाव है इसे फर्स्ट हाउस कहा जाता है। तो जिनके भी फर्स्ट हाउस में 11 का अंक लिखा है उनका जन्म कुंभ लगन में हुआ है। तो ये सबसे सरल तरीका है राशि और लगन को समझने का। तो ये महीना जून में कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के लिए कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ कड़वा भी रहेगा। तो आज पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप ऑफिस टाइमिंग में संपर्क कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान ले ग्रहों की चाल। अब शनि जो है इस समय बिल्कुल ठीक, क्योंकि वीडियो का फर्स्ट पार्ट चंद्र राशि पर आधारित है, तो शनि बिल्कुल ठीक आपकी चंद्र राशि यानी चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि आपकी जो साढ़े सती है वो अपने मध्यम चरण पर है, मिडल से होके गुजर रही है। बृहस्पति, राहु और बुध इस महीने के आरंभ में आपके तृतीय भाव में होंगे, मेष राशि में होंगे। यहां बृहस्पति और राहु से चांडाल दोष भी बना हुआ है। बुध 7 जून को चौथे भाव में चले जाएंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा चौथे भाव में, वृषभ राशि में। उसके पश्चात सूर्य 15 जून को और बुध 24 जून को पंचम भाव मिथुन राशि में एक बार फिर से प्रवेश करेंगे और बुध आदित्य योग बनाएंगे। मंगल और शुक्र आपके छठे भाव में है, मंगल छठे भाव में नीच के हैं और केतु आपके नवम भाव तुला राशि में है। देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है कि जब कोई ग्रह अशुभ भाव या अशुभ राशि से गोचर करता है तो वो अशुभ फल ही देगा, और जब कोई ग्रह शुभ राशि या शुभ स्थान से गोचर करेगा तो वो शुभ फल ही देगा। तो यही इस बार ऐसा ही कुछ होने वाला है। शनि की एक तो आप पर साढ़े सती चल रही है, बिल्कुल शनि जो है चंद्रमा के ऊपर से इस समय गुजर रहे हैं। चंद्रमा बिल्कुल शनि से पूरी तरह पीड़ित हैं आपके, और उसमें आग में घी डालने वाला या तेल में आग लगाने वाला काम मंगल करेंगे, जब छठे भाव से मंगल की शनि पर दृष्टि भी होगी और मंगल और शनि में षडाष्टक दोष भी होगा। और यह दृष्टि साधारण दृष्टि नहीं है, मंगल की नीच दृष्टि है ये। तो ऐसे में कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो जून का महीना है बहुत सावधान रहने वाला है, सतर्क रहने वाला है। अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। चोट, दुर्घटना, सर्जरी आदि के योग बन सकते हैं। इसके अलावा कोई ना कोई आपको स्वास्थ्य की जो है दिक्कत परेशानी रह सकती है। स्वास्थ्य में जैसे आपको बार बार बुखार आना या फिर पेट खराब होना या रक्त संबंधी कोई ना कोई दोष पैदा होना, तो इस प्रकार की दिक्कत। और शुक्र भी साथ में बैठे हैं तो चर्म संबंधी दोष भी हो सकता है, हड्डियों में, जोड़ों में प्रॉब्लम। और चंद्रमा के ऊपर से गुजर रहे हैं तो पेट, छाती या हार्ट आदि की ट्रबल। तो ये सारी चीजें जिन लोगों के साथ, देखिए सबके साथ ऐसा नहीं होगा, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जिनके साथ पहले से कोई समस्या चली आ रही है, पहले से जो किसी न किसी बीमारी से या किसी न किसी विकार से जूझ रहे हैं, उनको इस समय सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। और इसके अलावा
बृहस्पति और राहु आपके तृतीय भाव में चांडाल दोष बना करके बैठे हैं। हालांकि राहु अकेले यहां पर शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन यहां पे गुरु राहु का जो चांडाल दोष है ये कहीं ना कहीं यात्रा में असुविधा, कष्ट पैदा करता है, स्थान परिवर्तन कराता है, नौकरी परिवर्तन भी हो सकता है, घर बदलना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी निकट भाई बंधु से आपकी अनबन हो सकती है। बुध 7 जून को चले जाएंगे आपके चौथे भाव में। अब चौथे भाव में बुध जो है बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा महीना अशुभ फल ही मिलेंगे। बुध के प्रभाव से शुभ फलों में भी वृद्धि होगी। तो बुध चौथे भाव में सुख समृद्धि दिलाते हैं, धन की वृद्धि करते हैं। इसके अलावा परिवार में, कुटुंब में कोई ना कोई खुशी का माहौल बनता है और बुध के प्रभाव से आपको नई विद्या, नई भूमि, नए भवन, वाहन सुख की प्राप्ति और विद्या में भी आपका प्रदर्शन जो है, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बढ़िया रहता है। सूर्य और बुध का जो बुध आदित्य योग है चौथे भाव में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को बढ़ावा देता है, वृद्धि करता है। इसके बाद सूर्य 15 जून को पंचम भाव में चले जाएंगे। अब 15 जून को सूर्य पंचम भाव में यहां बुध की राशि में होंगे। पंचम भाव में सूर्य जब भी चंद्रमा से आते हैं तो कोई ना कोई संतान संबंधी, परिवार संबंधी चिंता परेशानी को पैदा करते हैं। अकेले सूर्य यहां पर शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन 24 जून को जैसे ही बुध एक बार फिर से पंचम भाव में और यहां बुध अपनी राशि में प्रवेश करेंगे तो एक बार फिर से सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा पंचम भाव में, जो कि आपके संतान की तरक्की और प्रगति में सहायक होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट से आपको अच्छा धन लाभ होगा। आपके लाइजनिंग या एडवाइजरी सर्विसेज में आपको फायदा होगा। आप यदि कला आदि से जुड़े हैं तो कला के क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होगी। स्पोर्ट्स आदि के, खेल कूद आदि में आपको सफलता हासिल होगी। तो यहां पे एक बार फिर सूर्य और बुध का शुभ प्रभाव, शुभ फल ही देगा। मंगल शुक्र के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। मंगल शनि में षडाष्टक दोष चल रहा है। मंगल नीच के हैं, छठे भाव में ऋण, रोग और शत्रु को बढ़ावा देते हैं। हालांकि छठे भाव में, त्रिशदाय भावों में यानी तीसरे, छठे और 11वें भावों में क्रूर ग्रह, पाप ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन यहां पे हमें भूलना नहीं चाहिए कि मंगल जो है वो नीच राशि में बैठे हैं। तो नीच राशि में मंगल नीच का फल देंगे, शत्रु परेशान करेंगे, रोग परेशान करेंगे, चोट, दुर्घटना, दंड, जुर्माना, धोखा आदि मिल सकता है। तो इन चीजों से थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। वहीं केतु नवम भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, पिता की तरक्की में सहायक होंगे। लेकिन हाँ, मंगल की नीच दृष्टि केतु पर है तो पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और अन्य मामलों में केतु बहुत ही शुभ फल, लंबी दूरी की यात्राएं कराते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा। तो इस प्रकार से जो जून का महीना है कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा और थोड़ा कड़वा रहेगा। बाकी वीडियो के अगले पार्ट में हम कुंभ लगन की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस महीने के विशेष उपाय पर भी बात करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुंभ लगन की और सीधे शुरुआत करेंगे शनि की दशा अंतरदशा से। यानी अगर आपका कुंभ लगन में जन्म हुआ है और इस समय वर्तमान में आपको, यदि कुंभ लगन वालों को शनि की ही दशा अंतरदशा चल रही है तो शनि आपको कैसा फल देंगे। शनि राहु के नक्षत्र में है और राहु जो है इस समय तृतीय भाव में चल रहे हैं, मंगल की राशि में। तो ऐसे में शनि की दशा अंतरदशा में यात्राएं काफी होंगी, यात्राओं के योग बनते हैं, छोटी मोटी यात्राएं, और कई दफा घर परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर या तबादला भी हो सकता है। तो शनि की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से मिश्रित फल आपको प्रदान करेगी। और सीधा चलते हैं राहु की दशा अंतरदशा। तो राहु क्योंकि तृतीय भाव में है, मंगल की राशि में है, मंगल तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं और राहु केतु के ही नक्षत्र में है। तो ऐसे में राहु, जाहिर सी बात है, छोटी मोटी यात्राएं या लंबी दूरी की यात्राएं, घर परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर, तबादला, ये सभी कुछ राहु की दशा अंतरदशा में भी हो सकता है। यानी शनि और राहु लगभग एक जैसा ही फल प्रदान करेंगे। लेकिन वहीं बृहस्पति जो हैं, बृहस्पति
अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में है। और केतु आपको कैसा फल देंगे बृहस्पति की दशा अंतरदशा में, यानी जिनको बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है उनके लिए भाग्य की वृद्धि होगी और पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से अच्छा लाभ, अच्छी सफलता, इसके अलावा लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं और विदेशी व्यापार आपका खूब फलेगा फूलेगा। और यही सब फल आपको केतु की दशा अंतरदशा में भी प्राप्त होंगे, यानी बृहस्पति और केतु लगभग एक समान फल देंगे। वैसे भी बृहस्पति की दृष्टि भी केतु पर पड़ रही है। इसके बाद सीधा चलते हैं बुध पर। तो जिनको भी बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, बुध इस महीने के आरंभ में शुक्र के नक्षत्र में है। वाहन आदि सुख की प्राप्ति हो सकती है, नया घर, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। पढ़ाई में विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। 5 जून को बुध चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में, व्यापार की वृद्धि होगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे। 14 जून को बुध चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, सेहत का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट आदि से बच के रहें। 21 जून को बुध मंगल के नक्षत्र में होंगे, कारोबार व्यवसाय में तरक्की, लेकिन साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राएं, स्थान परिवर्तन के योग। 27 जून को बुध राहु के नक्षत्र में होंगे, यहां भी छोटी मोटी यात्राएं चलती रहेंगी और स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य इस महीने के आरंभ में रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में है। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हालांकि आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। सूर्य 8 जून को मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, तो उसके पश्चात छोटी मोटी यात्राएं, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर, तबादला आदि के योग बनते नजर आते हैं। इसी तरह मंगल की बात करें कि मंगल की दशा अंतरदशा आपको कैसा फल देने वाली है, तो मंगल जो है 1 जून को शनि के नक्षत्र में होंगे। मंगल स्वयं नीच के हैं, शनि के नक्षत्र में है, मंगल की दृष्टि है शनि पर। अपनी सेहत और स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें, चोट दुर्घटना आदि से बच के रहें, क्योंकि मंगल की दशा अंतरदशा में आपको चोट आदि का भय, दुर्घटना का भय, सर्जरी आदि का भय जो है वो बना रहेगा। 8 जून को मंगल बुध के नक्षत्र में जाने वाले हैं। बुध भी आपके पंचम और अष्टम के स्वामी हैं, तो कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा होंगी और साथ ही साथ नौकरी में दिक्कतें या नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य हानि, धन हानि, दंड या जुर्माना, ऐसी समस्याएं भी आपके सामने खड़ी रहेंगी। शत्रु आपको परेशान करेंगे। और ठीक ऐसा ही कुछ शुक्र भी आपको फल देने वाले हैं। शुक्र भी 1 जून को शनि के ही नक्षत्र में होंगे, सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 17 जून को शुक्र बुध के नक्षत्र में, कार्यों में विघ्न, बाधाएं और हर प्रकार की समस्याएं जो हैं आपके लिए बनेंगी। मंगल और शुक्र की दशा अंतरदशा आपके लिए शुभ नहीं है। तो इस महीने का जो विशेष उपाय है, आपको इस महीने शनि देव को प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि वालों पर वैसे भी शनि की 7.5 चल रही है और कुंभ लगन वालों को भी मंगल की वजह से, शुक्र की वजह से दिक्कत और परेशानी आएगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि है शनि पर। तो ऐसे में शनि देव को जितना प्रसन्न करेंगे उतना ही आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। शनि देव का रोजाना उनका बीज मंत्र का जाप करें, ओम शम शनैश्चराय नमः। शनि देव का कोई भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा हर शनिवार शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।